आज टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लेवल पे है, जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी जिसमें की मात्रा पाई है ही नहीं, और इसलिए वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी? जिंदगी भर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टेज है वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी, जिसकी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की शुरुआत अब हो चुकी है, तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की में स्वतः बढ़ता नजर आएगा। स्कूल में सुनते थे कि संस्कृत कंप्यूटर में एक दक्ष भाषा है कंप्यूटर की शैली में, और उसमें मैं इनकार नहीं करता वो होगी और अच्छी भाषा है, ठीक है। लेकिन बजाय बिना संस्कृत के ही बहुत सारे कंप्यूटर में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्टीव रवि जी जो आप बात बता रहे हैं वो 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट थे मिस्टर रिक्स, उन्होंने ये बात प्रमाणित की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वाला उदाहरण कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे बेहतर लैंग्वेज। नासा के हमारा इसरो वाला ज्यादा ठीक है नासा से। और अब ये जमाना चला गया जब लोगों ने सत्ता के दम पर चीजों को स्थापित किया था। अब वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के दम पर चीजें आएंगी। जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं तभी संस्कृत करते हैं। मजा आया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पत्रकार रवीश कुमार, जिसके चैनल पर अभी हाल फिलहाल में 12 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन जब वो टीवी पर काम करते थे तो किस तरह से नेताओं से सवाल पूछते थे और खासकर बीजेपी के नेताओं से किस तरह का सवाल करते थे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और रवीश कुमार के बीच जोरदार तरीके से डिबेट होने वाला है। और इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी संस्कृत के ज्ञान की बात कर रहे थे, संस्कृत के प्रचार की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों को संस्कृत सिखाना चाहिए। लेकिन जब वहीं पर पत्रकार रवीश कुमार ने पूछा कि अच्छा ठीक है संस्कृत का प्रचार होना चाहिए, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बच्चों को संस्कृत कैसे सिखाएंगे, थोड़ा सा 2 लाइन हमको बताइए। और आलम यह हो गया कि हमारे प्रवक्ता साहब 2 लाइन संस्कृत में नहीं बता पाए कि हम बच्चों को संस्कृत कैसे सिखाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पत्रकार रवीश कुमार ने काफी शानदार तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बेइज्जती किया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप भी इस इंटरेस्टिंग वीडियो का मजा लेना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस शानदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु जी, ये सब बयान है या सचमुच आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं हिंदी की जगह? अगर हम देखें तो भारत में मातृभाषा सिर्फ एक है संस्कृत, बाकी सब भ्रातृभाषाएं हैं, यानी संस्कृत से निकली हैं और वो सब जैसे भाई होते हैं एक ही माँ के। मैं तो वो नहीं जानता, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, ये बड़ा स्पष्ट है। हाँ मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उमा भारती की बात में सचमुच इतना दम है कि अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बना सकते हैं? ये संभावना आज है क्या? गुड क्वेश्चन। संस्कृत में तो खूबी है, आप कैसे बनाएंगे बताइए? आपने कहां बना दिया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, सब जगह आप शासन में रहे, कहां आपने लिंक लैंग्वेज बना दिया संस्कृत का? देखिए रवि जी, एक तो अगर हम लोग ये मान ही लेते कि संस्कृत के अंदर बहुत खूबियां हैं तो आज हमारी ये डिबेट का विषय ही नहीं होता। एक बहुत भारी कॉलोनियल माइंडसेट की लीगेसी है जो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में है, जो कि भारतीय जो मेधा है उसके जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनको डिक्लाइन करने में लगी। ये आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो मार्क्स और मैकाले के प्रभाव में थे? मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूं। जी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, भारत के पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं भारत के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन में जो डोमिनेंट लेफ्टिस्ट एलिमेंट था मैं उसकी बात कर रहा हूं। राइट, ठीक है। उस कारण से तो इसीलिए आज डिबेट हो रही है, अन्यथा सब मान लेते तो कोई विवाद का विषय नहीं। तो संविधान जनता वो मिडिल क्लास को आप संस्कृत कैसे सिखाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। उसको सिखाइए ना संस्कृत, अच्छा है थोड़ा संस्कृत सीखे वो भी। सही कहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ग्लोबल बनाएंगे आप उसको? ग्लोबल सिटीजन के दौर में जब वो फ्रेंच सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, लोग जर्मन सिखा रहे हैं, मंदारिन सिखा रहे हैं, आप उसमें संस्कृत, हम नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, पर मुझे ये बताइए कि आप कैसे उस चीज को हासिल करेंगे? सिर्फ कहने भर से नहीं होगा ना। संस्कृत में शपथ लेके लोग चले गए, क्या किया 6 महीने में? आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। हाँ, टेक्नोलॉजी जिस दिशा में जाएगी, हाँ, सबको आखिर में घूम फिरकर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, आज टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी के लेवल पे है, जिसमें वो भाषा जैसे अंग्रेजी जिसमें की मात्रा पाई है ही नहीं, और इसलिए वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी? जिंदगी भर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी।
नेक्स्ट स्टेज है वॉइस कमांड टेक्नोलॉजी, हाँ। जिसकी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की शुरुआत अब हो चुकी है, तो वॉइस कमांड में वो भाषाएं जिनकी की वर्तनी और स्वर अधिक वैज्ञानिक है, उनका प्रभाव आने वाले दशकों में स्वतः बढ़ता ये हम नजर भी आएगा। स्कूल में सुनते और थे कि संस्कृत कंप्यूटर में एक दक्ष भाषा है कंप्यूटर की शैली में, और उसमें मैं इनकार नहीं करता, वो होगी और अच्छी भाषा है, ठीक है। नहीं, लेकिन वो जो बजाय आप बात बिना बता रहे हैं, संस्कृत वो के ही बहुत सारे 1900 कंप्यूटर में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्टीव रवि जी जो आप बात बता रहे हैं वो 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट थे मिस्टर ये वाला ये सब रिक्स, सुधांशु उन्होंने जी ये छोड़ बात दीजिए ये सब। प्रमाणित की थी ये- कि आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस सब ये वाला और उदाहरण छोड़ कंप्यूटर के दीजिए। लिए संस्कृत सबसे ठीक बेहतर है, लैंग्वेज। नासा के हमारा इसरो वाला ज्यादा ठीक है नासा से। मुझे आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक भी आप लोग जब भी सरकार में आते हैं, पिछले बार भी 98 में, आप जरूर 2-4 संस्थाएं बना देते हैं संस्कृत के लिए, लेकिन अंततः वो सब कागजी बनकर रह जाती हैं। मुझे ये विश्वास दिलाइए कि महज नारेबाजी के अलावा आप क्या करने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, मैं कहूंगा आप आपको गलत अगर- कर रहे हैं तो आप 100 भारतीय परंपरा के तर्क देंगे। मुझे ये बताइए कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 50% से भी कम टीचर है, वहां पे ज्यादातर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत की हालत खराब है, आपके मध्य प्रदेश की हालत खराब है, आपके छत्तीसगढ़ की हालत खराब है, सब जगह की वैसी ही हालत है, कोई किसी में अंतर नहीं है। कहां ठीक कर पाए आप संस्कृत को लेकर? देखिए, जो संस्कृत के प्रभाव का विषय था वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय था। हमारी सरकारों ने अपनी सीमा में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदी में तृतीय पेपर अनिवार्य संस्कृत का हमारी सरकार के जमाने में 1991 में लागू किया यही गया। सब इससे बात- कहीं ना यही कहीं सब पर आपके पास है ना कि सीखने पेपर के अनिवार्य लिए कर दिया, बोर्ड आवश्यकता बना और दिया। अभिरुचि हासिल क्या दोनों किया की आपने? हमने सुधांशु व्यवस्था जी, की। हो सकता है मैं ज्यादा टोक रहा हूं, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे कि आप इस भाषा को कैसे आज की तारीख में लिंक लैंग्वेज बना देंगे, क्या करेंगे, कैसे बना देंगे? मुझे समझ में नहीं आती है कि लैंग्वेज बनाने वाला जो उमा भारती जी का बयान है, वो उन्होंने एक स्पेसिफिक संदर्भ में अपना एक विचार कहा है। अगर उस दृष्टि से देखें तो संविधान सभा में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विचार भी हुआ था, ये लिखित कार्रवाई का पार्ट है। और प्रस्ताव करने वालों में डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग भी थे। अच्छा, मिडिल क्लास ये कर सकता है कि वो संस्कृत का ट्यूशन रखना शुरू कर दे, ठीक है ना? देखिए, वो मैकॉले वाले को छोड़िए, जो वोटर है आपके, उसके परिवार के बच्चों को बताइए। क्या देखिए- आप उन परिवारों के बीच जाके कह सकते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी को हटाकर संस्कृत ला रहे हैं? देखिए, उधर बात कीजिए, मैकॉले वाला छोड़िए, वो गॉन केस है वो सब। हाँ, नहीं, वो तो गॉन केस है। हाँ, मैं वो कह आप- रहा हूं फ्यूचर देखिए, जहां टेक्नोलॉजी आपको ले जाने वाली है। कोई भी लैंग्वेज होती है, हाँ। उसको देखने के तीन डायमेंशंस होते हैं जिसको आप देखिए घुमा दे रहे हैं बॉल को, स्पिनर हैं आप बड़े अच्छे। सुनिए, प्रभावकता होती है, वैज्ञानिकता होती है और संस्कार होते हैं। हर लैंग्वेज 3 चीजों से बेस पे चलती है। चलिए, जो ठीक लैंग्वेज है। परफेक्ट होगी, अल्टीमेटली पूरे संसार को उसकी तरफ जाना पड़ेगा। संस्कृत की तरफ। और अब ये जमाना चला गया जब लोगों ने सत्ता के दम पर चीजों को स्थापित किया था। आप तो अब वही कर रहे हैं। वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के दम आप पर तो वही चीजें कर, जब आएंगी, भी किस आप लोग सदी सत्ता में आते हैं तभी संस्कृत करते हैं। मजा आया। अरे मान्यवर, प्रश्न तो ये पूछना चाहिए कि संस्कृत जब थी 2006 में हटाई क्यों गई? हाँ। ये जर्मन क्यों लाई गई? क्या कहीं इस कारण से तो नहीं? मैं ये बात देखिए बिल्कुल आरोप में नहीं कह रहा हाँ, हूं। क्या इस कारण से आखिर तो जर्मनी क्यों लाई गई? अरे ये बताइए, इटली में सेकंड लैंग्वेज क्या है? इटली में इटालियन इज द फर्स्ट आप लैंग्वेज, जानते हैं कि संस्कृत के योगदान में जर्मनी का बड़ा योगदान है, संस्कृत के विकास में, उसके और अध्ययन मैं में। ये कह रहा हूं कि संस्कृत के विकास में प्रधानमंत्री जर्मन नरेंद्र मोदी ने विद्वानों, ही एक कोट किया था कि मैक्स मूलर जर्मनी से में लेके संस्कृत में आर्थर रेडियो पर शोपेनहावर खबरें पढ़ी जाती हैं। वो जैसे कहीं भाषण में बोल रहे थे। जी ऐसा है, मत मैक्स मूलर से काटिएगा, मोदी जी लेके का आर्थर नाम ले लिया शोपेनहावर हमने। जैसे विद्वानों ने बहुत भारी योगदान दिया है। हाँ। और जर्मनी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, जिसमें हाइजेनबर्ग से लेके अल्बर्ट आइंस्टीन तक Yes, शामिल हैं, हाइजेनबर्ग, जिन्होंने yes. की संस्कृत ग्रंथों हाँ। में से अपने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत ठीक है। अच्छी और सकारात्मक चलिए ठीक है, टिप्पणियां बहुत की। बहुत तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी संस्कृत के प्रचार की बात कर रहे थे, संस्कृत के ज्ञान की बात कर रहे थे। लेकिन जब वहीं पर पत्रकार रवीश कुमार ने पूछा कि आप 2 लाइन सुनाइए, हम कैसे बच्चों को संस्कृत सिखाएंगे, तो आलम यह हो गया कि हमारे प्रवक्ता साहब 2 लाइन नहीं बता पाए। और आप खुद ही सोचिए कि जो संस्कृत के प्रचार की बात कर रहा है, जो संस्कृत सिखाने की बात कर रहा है, और जब वही 2 लाइन संस्कृत में नहीं सुना पा रहा है, तो फिर प्रचार का मतलब क्या है? और ये बीजेपी का ये
एजेंडा शुरू से रहा है। ये लोग ऐसा काम करेंगे जिससे देश का विकास का, गरीबों के विकास से इसको कोई मतलब ही नहीं है। इन लोगों का काम होता है हिंदी संस्कृत का प्रचार करना, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना, स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखना। यानी ये लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं जिससे देश के विकास से, गरीबों के विकास से कोई मतलब है नहीं। ये लोग कभी भी रोजगार की बात नहीं करते हैं, कभी भी देश के विकास की बात नहीं करते हैं, कभी भी गरीबी की बात नहीं करते हैं। सिर्फ एजेंडा सेट करते हैं कि हमें कैसे सत्ता प्राप्त होगा। बाकी इनका देश के विकास से तो कोई मतलब है नहीं। इनका एक ही मतलब है सत्ता प्राप्त करना। बाकी आज की इस वीडियो में पत्रकार रवीश कुमार ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का जिस तरह से बेइज्जती किया है वो तो आप लोगों ने देखा ही। बाकी आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।